हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टैक्सोनॉमी का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि जो टोटल एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लेकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन फॉलो किए गए थे वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही थे, और ये 300 BC से लेकर 1830 तक डिस्कस होते रहे। दिस सिस्टम वॉज इनिशिएटेड बाय फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस इन 370 to 287 BC. He was pupil of Plato and Aristotle. He classified plants into 4 categories depending on the external morphology of the plants: herbs, undershrubs, shrubs and trees. Means पेड़, उनसे छोटे जो shrubs, फिर undershrubs और हर्ब्स, तो ये उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ऊपर ही आधारित थे। ही क्लासिफाइड 500 प्लांट्स इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। ही डिस्क्राइब्ड फंडामेंटल डिफरेंस इन डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। आप लोग समझते हैं ना बच्चों, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स क्या होते हैं। डाइकॉट्स यानी डाइकोटिलिडन्स द्विबीजपत्री, यानी कि जिनके सीड्स के 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे चना और मटर या जितने भी हम लोग पल्सेस देखते हैं उन सभी में 2 बीज पत्र होते हैं। लेकिन जब हम मेज़ देखते हैं, मेज़ के एक दाने में एक ही कॉटिलिडन होता है, और गेहूं के भी इसी तरह एक ही कॉटिलिडन होता है। फिर उसके बाद बाजरा और जौ, जई, ये सब जितने भी हम देखते हैं ये सारे मोनोकॉट्स हैं, और जिनके भी सीड्स के ऊपर 2 बीजपत्र होते हैं उनको हम डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं। ही डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरल इंसर्शंस एंड लेड फाउंडेशन ऑफ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, पेडानियन डायोरकॉर्डिस, इन्होंने जो है 62 से लेकर 128 AD तक एक ये फिजिशियन थे एशिया माइनर के, और इन्होंने 600 प्लांट्स को अपनी बुक मैटेरिया मेडिका में डिस्कस किया था। एंड्रिया सिजलपिनो 1519 में आए, और इन्होंने 1603 तक जो है 1500 प्लांट्स को अपनी एक बुक पब्लिश की। उसमें 1500 प्लांट्स को क्लासिफाई किया, और उनकी बुक का नाम था डी प्लांटिस, जो कि 1583 में आई थी। ये एक इटालियन फिजिशियन थे, और इन्होंने जो प्लांट्स को क्लासिफाई किया था उनके वुडी और हर्बेशियस होने कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हुए किया था। गैस्पार्ड बाहुइन 1560 से लेकर 1624 तक रहे। इन्होंने बहुत सारे सैम्पल्स कलेक्ट किए फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड से, और उनको डिस्क्राइब किया अपनी बुक प्रोड्रोमस थेटरी बोटैनिकी। 1620 में इसको पब्लिश किया, और दूसरी इनकी बुक आई पिनैक्स थिएटरी बोटैनिकी, और जो कि 1623 में आई। अपनी दोनों बुक्स में इन्होंने इन प्लांट्स को क्लासिफाई किया, और यही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को फॉलो करने की या इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। जॉन रे 1628 से लेकर 1705 तक इन्होंने काम किया। ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने अपनी बुक 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश की। हिस्टोरिया प्लांटेरम 1686 से लेकर 1704 तक इनकी तीनों वॉल्यूम्स आई, जिसमें इन्होंने एक्चुअली मेथोडस प्लांटेरम नोवा, जो बुक एक पहले पब्लिश हो चुकी थी, ये उसका
रिवाइज्ड वर्जन था जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा सा क्लासिफिकेशन दिया, जो कि इससे पहले आने वाले सारी क्लासिफिकेशंस की तुलना में काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसके तुरंत बाद 1705 में इन्होंने अपना दिया, लेकिन उसके बाद 1707 में ही स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस आए और उन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे कि कैरोलस लिनियस फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी हैं और ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन अ नंबर ऑफ बुक्स रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। ये सब उनकी बुक्स हैं, देखिए उन्होंने 7 बुक्स यहाँ पर उनका नाम दिया हुआ है मैंने। हॉर्टस अप्लेंडिकस, ये एक जो इनकी बुक थी, सबसे पहली बुक थी, 1730 में आई और उन्होंने इसमें बहुत सारे प्लांट्स जो उपसला बोटेनिकल गार्डन वहाँ पर था उसको उसके जो मेंबर्स थे उनको वहाँ पर क्लासीफाई किया इस बुक में। दूसरी इनकी बुक आई हॉर्टस क्लिफोर्टियनस, ये 1739 में आई और इसको इन्होंने, इसमें एक वहाँ पर गार्डन था हार्ट कैंप में, जॉर्ज क्लिफोर्ड गार्डन, तो उस गार्डन के जितने भी प्लांट्स थे इन्होंने उनको क्लासिफाई किया। फिर 1735 में इनकी बुक सिस्टेमा नेचुरी, 1737 में जेनेरा प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम आई 1738 में और फिलोसफिया बोटानिका ये 1751 में आई। ये 1751 में इन्होंने अपनी जो प्रीवियस इनकी बुक्स थी या क्लासेस प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी, उनको रिवाइज्ड करके ये नई बुक पब्लिश की थी। उसके बाद सेवेंथ जो इनकी बुक आई स्पीशीज़ प्लांटेरम 1753 में आई, तो इसमें इन्होंने 7300 स्पीशीज़ को क्लासिफाई किया अपनी इस बुक में। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम आज हम फॉलो करते हैं वो दिया था। लिनियस फर्स्टली रिकॉग्नाइज्ड structure of flower and fruit in his artificial system of classification. Classes were based on number, size and union of stamens. But the orders were based on his idea of their relationship. He classified plants into 24 classes as follows. First, monandria means उसमें एक ही stamen होता था। डायेंड्रिया 2 स्टैमेंस, ट्रायेंड्रिया 3 स्टैमेंस, टेट्रांड्रिया जिसमें 4 स्टैमेंस होते थे। इसी तरह पेंटेंड्रिया में 5, हेक्सेंड्रिया में 6, हेप्टेंड्रिया में 7, ऑक्टेंड्रिया में 8, एनकेंड्रिया में 9 स्टैमेंस और डेकेंड्रिया में 10 स्टैमेंस होते थे। अब 10 स्टैमेंस के बाद डेकेंड्रिया के बाद इन्होंने उसको अलग अलग स्लॉट्स में लेना स्टार्ट कर दिया। डोडिकैंड्रिया में 11 से लेकर 19 स्टैमेंस होते थे। इकोसैंड्रिया उसमें 20 और मोर स्टैमेंस होते थे जो कि कैलिक्स के साथ अटैच रहते थे। बच्चों फ्लावर्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो उनकी नॉलेज मैं इसके बाद आपको दूंगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग हाई स्कूल से ही फ्लावर को पढ़ते हैं तो आप सभी जानते हैं कि प्लांट में कैलिक्स सबसे बाहर जो ग्रीन वाली रिंग होती है फ्लावर के पार्ट की, जिनको कि हम सेपल्स कहते हैं। देन कोरोला पेटल्स होते हैं। पेटल्स के बाद स्टामेंस जो कि एंड्रोशियम के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद गाइनीशियम यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस तरीके से ये 4 मेन व्हर्ल्स होते हैं। ठीक है, ये सारे जिसके ऊपर स्टैब्लिश होते हैं उसको उसका रिसेप्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो 20 और मोर स्टैमेंस अटैच टू कैलिक्स। पॉलीएंड्रिया में 20 और मोर स्टैमेंस होते थे जो कि उसके रिसेप्टिकल से डायरेक्टली अटैच्ड होते थे। उसके बाद इन्होंने 14th क्लास दी डायनैमिया। स्टैमेंस वर डाइडाइनमस का मतलब है इनके 4 स्टैमेंस होते थे, 2 एक साइज की
और 2 एक साइज के, 2 बड़े और 2 छोटे, यानी 4 इनके स्टैमेंस प्रेजेंट होते थे। नेक्स्ट टेट्राडाइनेमिया, टेट्राडाइनेमस कंडीशंस बहुत ही कॉमन है क्रूसीफेरी फैमिली में। उसमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन होती है, 4 छोटे प्लस 2 बड़े स्टैमेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं। टोटल 6 स्टैमेंस होते हैं, पर उनकी जो साइज अलग होने की वजह से उनको इस क्लास में रखा जाता है। डाइनेमिया, टेट्राडाइनेमिया हो गया। मोनोएडेल्फिया, मोनोएडेल्फस कंडीशन होती है अगर बहुत सारे स्टैमेंस प्रेजेंट हों और वो सारे के सारे फ्यूज होकर एक ही बंडल में कलेक्टेड हों, तो उनको हम कहते हैं मोनोएडेल्फस कंडीशन। लेकिन जितने भी स्टैमेंस हैं वो अगर 2 बंडल्स में होते हैं तो उसको डायएडेल्फस कंडीशन होती है, और इसी के आधार पर इन्होंने 17th जो इनकी क्लास थी डायएडेल्फिया उसका नाम रखा। पॉलीएडेल्फिया 18th क्लास थी, जिसका मतलब था पॉलीएडेल्फस कंडीशन पाई जाती थी उसमें। तो उसमें जो स्टैमेंस थे वो बहुत सारे बंडल में अरेंज होते थे, अटैच्ड होते थे जगह जगह पर। कुछ मतलब 5 से ज़्यादा बंडल्स में अटैच्ड होते थे, तो फिर असेंबल्ड होते थे इनफैक्ट, तो उसको हमने कहा पॉलीएडेल्फिया। फिर उसके बाद सिंजिनेशिया, सिंजिनेशियस कंडीशन होती है कि अगर स्टेमेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर ऊपर वाला हिस्सा होता है और फिलामेंट्स उसके नीचे होते हैं। अगर ऊपर वाले पॉलीएडेल्फस और एडेल्फस कंडीशंस में उसका फिलामेंट फ्यूज होता था और ऊपर से जो स्टेमेंस थे वो फ्री होते थे, लेकिन सिंजिनेशिया कंडीशन में उसके जो स्टेमेंस हैं वो फ्यूज हैं और उनके फिलामेंट फ्री होते हैं और सारे के सारे एक बंडल में कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उसको हम सिंजिनेशियस कंडीशन कहते हैं। उसी के आधार पर इस क्लास का नाम रखा गया सिंजिनेशिया। नेक्स्ट गाइनेंड्रिया, गाइनेंड्रिया जो कंडीशन थी उसके गाइनेंड्रस कंडीशन के आधार पर इसको कहा गया कि स्टैमेंस एडेनेट टू गाइनीशियम, मतलब स्टैमेंस गाइनीशियम के ऊपर लगे होते थे। मोनोशिया, मोनोशियस जिस फैमिली के सारे प्लांट्स मोनोशियस हों उसको हम मोनोशिया बोलते हैं। फिर डायोशिया, डायोशियस प्लांट्स जो होते हैं मीन्स एक ही प्लांट में मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम मोनोशियस कंडीशन कहते हैं। अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं तो हम उनको डायोशियस कंडीशन कहते हैं। तो 22nd इनकी क्लास थी डायोशिया। 23rd थी पॉलीगैमिया, पॉलीगैमिया मीन्स पॉलीगैमस कंडीशन। तो एक ही प्लांट में मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट 24th जो क्लास है वो स्पेसिफिक है थोड़ी सी, क्रिप्टोगैमिया। पहले जब जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताती रही हूँ कि जो भी साइंटिफिक रिसर्चेज होती है एकदम से एडवांस्ड नहीं उनका पूरा रिजल्ट पता होता है, उनमें स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोग्रेशन होता है। तो पहले कुछ लोग क्रिप्टोगैमिया में जिम्नोस्पर्म्स को भी रखते थे, और बल्कि जो भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको भी हम लोग वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि लोअर प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इसलिए वो लोग इसमें उनको भी रखते थे। और साथ साथ जैसे मूंगफली का फ्लावर होता है वो छुपा हुआ होता है, फ्लावर्स कंसील्ड होते हैं उसके, तो उसको भी हम क्रिप्टोगैमिया में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अब देखिए क्लासिफिकेशन इनका 24 क्लासेस हमने पूरी डिस्कस की, और क्लासिफिकेशन वाज वेरी डोमिनेंट एंड पॉपुलर फॉर 75 ईयर्स तक ये चलता ही रहा। ये क्लासिफिकेशन को बहुत बिलीव किया गया, और क्योंकि इट वाज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट। और दूसरी चीज़, द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर्स वाज लार्जली डिपेंडेंट ऑन टेक्सीमेट्रिक्स, मीन्स उनके नंबर्स के ऊपर आधारित था, तो इसलिए उसको समझना और देखना काफ़ी इजी था। और यही सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन था इनका इतना सक्सेसफुल हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ये आज आपका मैंने डिस्कस किया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
जिसमें कि जो हम लोग एक्सटर्नली देखते थे उन कैरेक्टर्स के ऊपर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन था, जिसमें कि उसके नंबर्स को कंसीडर करते हुए डिफरेंट क्लासेस और ऑर्डर्स को बनाया गया था। आज के लिए थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मीन्स नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए। ओके बच्चों, बाय।